गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूतं च प्रणमामि पुनः पुनः। नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देवे च तस्यै जनकात्मजायै। नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। नारायण 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 नारायण। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण प्रसंग चल रहा है उत्तरकांड का। कल जहाँ प्रसंग को विराम दिया गया, ये वरुण जो थे देवता वो वहाँ थे ही नहीं, तो पुत्र वगैरह उनको सबको हरा दिया। वरुण के बारे में पता लगा कि वे संगीत सुनने के लिए ब्रह्मलोक में गए हुए हैं। तो अब ये लौटता है लंकापुरी। अभी इंद्र पर विजय प्राप्त करना बाकी है और एक बार लंका लौटता है। इस बीच में अनेक स्त्रियों का, देवियों का ये अपहरण करता है जहाँ जहाँ रास्ते में, मार्ग में इसको अच्छी देवियाँ दिखती हैं। बड़ी दुखी हैं वे सब पुष्पक विमान में। और वहाँ पहुँचने के बाद एक बात तो ये वो देखता है रावण कि पुत्र जो है वो निकुंभिला में कुछ यज्ञ वगैरह कर रहा है। तो संयोग की बात थी, उसी दिन माहेश्वर यज्ञ का आखिरी दिन था, पर अभी मौन व्रत उसका था। पूछा जब पुत्र को कि ये सब क्या हो रहा है, तो शुक्राचार्य जी ने बताया, आचार्य जी ने। तो उन्होंने बताया कि ये 6 यज्ञ पूरा कर चुका है और ये 7वां माहेश्वर यज्ञ जो है आज पूरा होने जा रहा है। और ये भी बताया कि इन यज्ञों में, इन अनुष्ठान में इसको क्या क्या प्राप्ति हुई है। तो हम सब लोग इसका श्रवण कर चुके हैं। अब ये कहता है कि बेटा तुमने ये अच्छा नहीं किया है, क्योंकि इस यज्ञ संबंधी द्रव्यों द्वारा मेरे जो शत्रुभूत इंद्र हैं और इंद्र के अलावा जितने भी देवता हैं उनको आहुति तो देनी पड़ती है, तो उनका पूजन हुआ है। अब खैर जो कर दिया सो अच्छा ही किया, इसमें संशय नहीं है। अब आओ चलो हम लोग अपने घर को चलें। यज्ञ की समाप्ति हो गई, घर में आ गए। आगे की घटना में अगस्त्य ऋषि भगवान राम को बता रहे हैं। तदनंतर दशग्रीव ने अपने पुत्र और विभीषण के साथ जाकर पुष्पक विमान से उन सब स्त्रियों को उतारा। देखिए, वो अपने पुत्र के साथ ही जाता तब तो कोई बात नहीं, पर विभीषण को भी साथ में लेके गया। और अब जब विभीषण देख रहे हैं कि जितनी स्त्रियों को उतार रहा है, आंसू बहाती हुई गदगद कंठ से विलाप कर रही हैं। उनमें रावण की आसक्ति जानकर धर्मात्मा विभीषण ने कहा, हे राजन, ये आचरण यश, धन और कुल का नाश करने वाले हैं। ये जो इस प्रकार तो अपहरण करके लाया इन देवियों को, इनके द्वारा जो प्राणियों को पीड़ा दी जाती है, ये जो तुम्हारा आचरण है, या आपका जो आचरण है, बड़े हैं विभीषण से, उससे बड़ा पाप होता है। इस बात को जानते हुए भी आप सदाचार का उल्लंघन करके स्वेच्छाचार में प्रवृत्त हो रहे हैं। अच्छा, इधर क्या घटना घटी है वो भी सुन लो। हे महाराज, इन बेचारी अबलाओं के बंधु बांधवों को मारकर आप इन्हें हर लाए हैं और इधर आपका उल्लंघन करके, आप तो थे बाहर, आपके सिर पर लात रखकर
मधु ने मौसेरी बहन कुंभीनसी का अपहरण कर लिया। वो लंकापुरी में ही रहती थी कुंभीनसी, शादी हुई नहीं थी इसकी। मधु आया था वहाँ लंकापुरी में और उसका अपहरण करके ले गया। रावण कहता है कि मैं नहीं समझता कि तुम क्या कह रहे हो, जिसका नाम तुमने मधु बताया है वह है कौन? तब विभीषण ने अत्यंत कुपित होकर भाई रावण से कहा, सुनिए, आपके इस पाप कर्म का फल हमें बहन के अपहरण के रूप में प्राप्त हो। तुम इतनी देवियों का अपहरण करके लाए हो, यहाँ हमारी बहन ही अपहृत हो गई है। 22-23-24। हमारे नाना सुमाली के जो बड़े भाई माल्यवान नाम से विख्यात बुद्धिमान और बड़े बूढ़े निशाचर हैं, वे हमारी माता कैकसी के ताऊ हैं। इसी नाते वे हम लोगों के भी बड़े नाना हैं। उनकी पुत्री अनला जो है वो हमारी मौसी है, और अनला की जो बेटी है उसका नाम है कुंभीनसी। तो हमारी मौसी अनला की बेटी होने से ही यह कुंभीनसी हम सब भाइयों की धर्मतः बहन होती है। हे राजन, आपका पुत्र मेघनाद जब यज्ञ में तत्पर हो गया, भाई ये घटना घटित कैसे हुई? क्या मेघनाद नहीं था? क्या तुम नहीं थे? सुनिए, आपका पुत्र मेघनाद यज्ञ में तत्पर हो गया। अच्छा, मैं तपस्या के लिए पानी के भीतर रहने लगा, तो कुंभकर्ण क्या कर रहा था? भैया, कुंभकर्ण भी जब नींद का आनंद लेने लगे, उस समय महाबली राक्षस मधु ने यहाँ आकर हमारे आदरणीय मंत्रियों को, चलो तुम सब नहीं थे तो मंत्री लोग तो थे ही, तो आदरणीय मंत्रियों को जो राक्षसों में श्रेष्ठ थे उनको समाप्त कर दिया, मार डाला। तो वो मंत्री है नहीं, और कुंभीनसी का अपहरण कर लिया। हे महाराज, यद्यपि कुंभीनसी अंतःपुर में भली भांति सुरक्षित थी, तो भी उसने आक्रमण करके बलपूर्वक उसका अपहरण किया। पीछे इस घटना को सुनकर भी हम लोगों ने क्षमा ही की। भाई, आप लोगों का आक्रमण कर देना चाहिए मधु पे, आपने क्षमा क्यों किया? मधु का वध क्यों नहीं किया? तो कहते हैं विभीषण, क्योंकि जब कन्या विवाह के योग्य हो जाए तो उसे किसी योग्य पति के हाथ में सौंप देना ही उचित है। हम भाइयों को अवश्य ही यह कार्य पहले कर देना चाहिए था। हमारे यहाँ से जो बलपूर्वक कन्या का अपहरण हुआ है, यह आपकी इस दूषित बुद्धि एवं पाप कर्म का फल है, जो आपको इसी लोक में प्राप्त हो गया। यह बात आपको भली भांति विदित हो जानी चाहिए। वो देवियाँ जो उतर रही थी पुष्प विमान में रोते रोते, विभीषण ने इसी के ऊपर, रावण के ऊपर ही उसका आरोप लगाया कि तुम्हारे पाप कर्म के कारण कुंभीनसी का अपहरण हुआ है। विभीषण की यह बात सुनकर राक्षस राज रावण अपनी की हुई दुष्टता से पीड़ित हो तपे हुए जल वाले समुद्र के समान संतप्त हो उठा। वह रोष से जलने लगा और उसके नेत्र लाल हो गए। क्या कहता है? मेरा रथ शीघ्र ही जोतकर आवश्यक सामग्री से सुसज्जित कर दिया जाए, मेरे शूरवीर सैनिक रण यात्रा के लिए तैयार हो जाएं। भाई कुंभकर्ण तथा अन्य मुख्य निशाचर नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित हो सवारियों पर बैठे। क्या अर्थ हुआ? अगर वो नींद में भी है तो उसको उठा के, है ना, वो भी हमारे साथ चलेगा, कुंभकर्ण भी। आज रावण का भय न मानने वाले मधु का सम्रांगण में वध करके मित्रों को साथ लिए युद्ध की इच्छा से देवलोक की यात्रा करूंगा। पहले तो मधु को मारूंगा, उसके बाद देवलोक जो अभी बाकी है तो उसका भी तभी दिग्विजय मानी जाएगी। तो रावण की आज्ञा से युद्ध में उत्साह रखने वाले श्रेष्ठ राक्षसों की 4000 अक्षौहिणी सेना, आप कल्पना करिए, महाभारत युद्ध में 18 अक्षौहिणी सेना थी, 11 और 7, 11 दुर्योधन की ओर और 7 अक्षौहिणी सेना पांडवों की ओर। ये 4000 अक्षौहिणी सेना के साथ नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र लिए शीघ्र लंका से बाहर निकले। मेघनाथ समस्त सैनिकों को साथ लेकर
सेना के आगे आगे चला, रावण बीच में था और कुंभकर्ण पीछे पीछे चलने लगा। विभीषण धर्मात्मा थे, इसलिए वे लंका में ही रहकर धर्म का आचरण करने लगे। शेष सभी महाभाग निशाचर मधुपुर की ओर चल दिए। मधु रहता कहाँ था? मधुपुर में। तो अब ये सेना जाती है और रावण को देवलोक पर आक्रमण करते देख सैकड़ों दैत्य भी उसके पीछे पीछे चले, जिनका देवताओं के साथ वैर बंध गया था। तो राक्षसी ये 4000 अक्षौणी सेना तो थी ही थी, जो दैत्य थे, जो प्राय राक्षसों के साथ नहीं रहते, पर अब इनको पता लगा कि देवताओं पर ये मधु तो नहीं, पर ये जो देवलोक पर इसकी जो आगे की योजना थी, तो दैत्यों को पता लगा तो वो भी इसके साथ हो लिए। दैत्यों की सेना भी साथ में चल पड़ी। वो क्यों गई? क्योंकि देवताओं के साथ इनका भी वैर था, दैत्यों का। मधुपुर में पहुंचकर दशमुख रावण ने वहाँ कुंभीनसी को तो देखा, किंतु मधु का दर्शन उसे नहीं हुआ। अब यहाँ बहुत वो जो विभीषण ने कहा, तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। उसने कहा कि जब कन्या विवाह के योग्य हो जाए तो उसे किसी योग्य पति के हाथ में सौंप देना ही उचित है। अब इसने कुंभीनसी को तो देखा, पर मधु का दर्शन नहीं हुआ। अब जब अपहरण कर लिया है तो उसका अर्थ यही है कि उसके साथ जो भी समागम आदि हुआ है मधु का, तो अब उसको वापस छुड़ाने लायक तो है नहीं। तो उस समय कुंभीनसी ने भयभीत हो हाथ जोड़कर राक्षस राज के चरणों पर मस्तक रख दिया। मधु वहाँ नहीं है। कुंभीनसी अपने भाई के चरणों में मस्तक रख देती है। तब राक्षस प्रवर रावण ने कहा, डरो मत। फिर उसने कुंभीनसी को उठाया और कहा, मैं तुम्हारा कौन सा प्रिय कार्य करूं? अपनी बहन को ही पूछता है। तो वह बोली, दूसरों को मान देने वाले हे राक्षस राज, हे महाबाहो, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो आज यहाँ मेरे पति का वध न कीजिए। अब इसने, कुंभीनसी ने भी बड़ी बुद्धिमान थी, मधु का वर्ण कर लिया पति के रूप में, क्योंकि कुलवधुओं के लिए वैधव्य के समान दूसरा कोई भय नहीं बताया जाता है। वैधव्य ही नारी के लिए सबसे बड़ा भय और सबसे महान संकट है। वो अपनी बहन को, शूर्पणखा को तो विधवा कर ही चुका था। अब जब ये बेचारी प्रार्थना कर रही है, क्या कह रही है, हे राजेंद्र, आप सत्यवादी होवें, अपनी बात सच्ची करें, मैं आपसे सच्ची करें का मतलब इसने क्या कहा कि मैं तुम्हारा कौन सा प्रिय कार्य करूं। तो इसलिए कह रही है कि आप सत्यवादी होवें और आप अपनी बात को सच्ची करें। मैं आपसे पति के जीवन की भीख मांगती हूँ। आप मुझ दुखिया बहन की ओर देखिए, मुझ पर कृपा कीजिए। हे महाराज, आपने स्वयं भी मुझे आश्वासन देते हुए कहा था कि डरो मत, अतः अपनी उसी बात की लाज रखिए। अब रावण को प्रसन्न इसलिए हो गया कि अभी युद्ध नहीं करना है मधु से। तो कोई सामान्य राक्षस नहीं था। मधु कैटब का वर्णन आया है। तो अब सीधे देवलोक में ही चलेंगे। तो रावण प्रसन्न हो गया ये सोच के कि चलो यहाँ ये जो है लड़ना भिड़ना नहीं होगा। वह वहाँ खड़ी हुई अपनी बहन से बोला कि तुम्हारे पति हैं कहाँ, उन्हें शीघ्र मुझे सौंप दो। अरे आपको सौंप दो का क्या अर्थ है? क्या कहता है? मैं उन्हें साथ लेकर देवलोक पर विजय के लिए जाऊंगा। मेघनाद है, कुंभकर्ण है, दैत्य भी तुम्हारी सेना के साथ है, 4000 अक्षौणी सेना तेरे साथ है, ये हमारे पति को भी साथ में लेकर जाओगे? बोले हाँ, क्योंकि ही मधु जो है वो बहुत प्रबल है। तुम्हारे प्रति करुणा और सौहार्द के कारण मैंने मधु के वध का विचार छोड़ दिया है। रावण के ऐसा कहने पर राक्षस कन्या कुंभीनसी अत्यंत प्रसन्न सी होकर अपने सोए हुए पति के पास गई और उस निशाचर को उठाकर बोली, हे राक्षस प्रवर, ये मेरे भाई महाबली दशग्रीव पधारे हैं और देवलोक पर विजय पाने की इच्छा लेकर वहाँ जा रहे हैं। इस कार्य के लिए ये आपको भी सहायक बनाना चाहते हैं, अतः आप अपने बंधु बांधवों के साथ इनकी सहायता के लिए जाइए। अब मधु को भी पता था कि रावण बहुत प्रबल है, पर ये पूरा का पूरा
दृश्य ही बदल गया। मेरे नाते आप पर इनका स्नेह है, आपको जामाता मानकर ये आपके प्रति अनुराग रखते हैं, अतः आपको इनके कार्य की सिद्धि के लिए अवश्य सहायता करनी चाहिए। ऐसा न हो कि आप मना कर दें। पत्नी की ये बात सुनकर मधु ने कहा तथास्तु। सो के उठा था, सोचा चलो ठीक ही है, कहकर सहायता देना स्वीकार कर लिया। फिर वह न्यायोचित रीति से निकट जाकर निशाचर शिरोमणि राक्षस राज रावण से मिलकर उसने धर्म के अनुसार उसका स्वागत सत्कार किया। मधु के भवन में यथोचित आदर सत्कार पाकर, मधुपुरी भी, इसका भी वर्णन शास्त्रों में बड़ा विलक्षण है, तो वहाँ भी इसका आदर सत्कार होता है रावण का। पराक्रमी दशग्रीव वहाँ एक रात रहा, फिर सवेरे उठकर वहाँ से जाने को उद्यत हुआ। मधुपुर से यात्रा करके महेंद्र के तुल्य पराक्रमी राक्षस राज रावण सायंकाल तक कुबेर के निवास स्थान कैलाश पर्वत पर जा पहुंचा। वहां उसने अपनी सेना का पड़ाव डालने का विचार किया। यहाँ 25वां अध्याय विश्राम को प्राप्त होता है। और ध्यान दीजिएगा कि देवलोक का जो रास्ता है वो कैलाश से होकर, तो कैलाश में पड़ाव डाल के, अब यहाँ एक अद्भुत घटना होती है कैलाश में, बड़ा विस्तार में वर्णन किया है वाल्मीकि जी ने। वहाँ की सुंदरता, वहाँ का जो चांदनी, चंद्रमा की चांदनी, रात का समय, और ये तो राक्षस था तो रावण तो पूरे दृश्य का तो आनंद ले रहा है वहाँ कैलाश में। कुबेर को तो जीत ही गया, इसलिए कोई वैसी बात है नहीं वहाँ। और यहाँ जहाँ रुका हुआ है वहाँ मधुर कंठ वाले कामार्त किन्नर अपनी कामनियों के साथ वहाँ राग युक्त गीत गा रहे थे, जो कानों में पढ़कर मन का आनंद वर्धन करते थे। 7वां श्लोक। और कहते हैं कि वे मदमत्त विद्याधर युवतियों के साथ क्रीड़ा करते और हर्षमग्न होते थे। वहाँ से कुबेर के भवन में गाती हुई अप्सराओं की गीत की मधुर ध्वनि घंटानाद के समान सुनाई पड़ती थी। जहाँ रावण रुका हुआ था और इसकी जो 4000 अक्षौणी सेना और ये सब दैत्य मधु और तो वर्णन कर रहे हैं कि वसंत ऋतु के सभी पुष्पों की गंध से युक्त वृक्ष हवा के थपेड़े खाकर फूलों की वर्षा करते हुए उस समूचे पर्वत को सुवासित सा कर रहे थे। आदि आदि। अब रावण की काम वासना इधर ये प्रकृति के उसके कारण और उधर से जो संगीत वगैरह आ रहा है उससे उसकी काम वासना बढ़ रही है। 11वां श्लोक। संगीत की मीठी तान, भांति भांति के पुष्पों की समृद्धि आदि आदि। चलो इतना तो ठीक है, पर इसी बीच में देखिए क्या ठाकुर जी की लीला है। समस्त अप्सराओं में श्रेष्ठ सुंदरी पूर्ण चंद्रमुखी रंभा, रंभा का नाम आप लोगों ने सुन ही रखा है, उर्वशी है, रंभा है, ये अप्सराओं में। तो अब ये कुबेर और कुबेर के पुत्र जो कल मैंने बताया था, नलकुबर और मणिग्रीव, नारद जी ने जिनको शाप दिया था और यमलार्जुन बन गए थे, तो ये तो उनका स्थान है ना कुबेर का। तो ये रंभा जो है वो नलकुबर को उसके पास जा रही है और वहाँ सब प्रकार की सुरक्षा तो थी, तो इसको कोई डर तो था नहीं। इसको नहीं पता था कि रावण है, रावण की सेना यहाँ पड़ा है, ये कर रही है, उस पड़ाव डाले है। तो ये तो अपना आराम से रंभा दिव्य वस्त्राभूषणों से विभूषित हो उस मार्ग से आ निकली। उसके अंगों में दिव्य चंदन का अनुलेप लगा था और केशपाश में पारिजात के पुष्प गूंथे हुए थे। दिव्य पुष्पों से अपना श्रृंगार करके वह प्रिय समागम रूप दिव्य उत्सव के लिए जा रही थी। मनोहर नेत्र तथा कांची की लड़ियों से विभूषित उसका बड़ा श्रृंगार जो है वाल्मीकि जी ने। परंतु जी महाराज जी क्या करते थे, जहाँ बहुत ज़्यादा श्रृंगार रस होता है शास्त्रों में, उसका अर्थ यही है कि शास्त्र पढ़ने वाले सिर्फ महात्मा या विद्वान नहीं होते, सब लोग शास्त्र पढ़ते हैं। तो इसलिए शास्त्र में सब लोगों के काम की चीज़ है। तो यहाँ उसका रंभा का बहुत ज़बरदस्त वर्णन किया है। और आगे जब रावण की दृष्टि पड़ती है
वह सेना के बीच से होकर जा रही थी, अतः रावण ने उसे देख लिया। 20वां श्लोक। देखते ही वह कामदेव के बाणों का शिकार हो गया और खड़ा होकर उसने अन्यत्र जाती हुई रंभा का हाथ पकड़ लिया। बेचारी अबला लाश से गड़ गई, परंतु वह निशाचर मुस्कुराता हुआ उससे बोला, हे वरारोहे, कहाँ जा रही हो? किसकी इच्छा पूर्ण करने के लिए स्वयं चल पड़ी हो? किसके भाग्योदय का समय आया है जो तुम्हारा उपभोग करेगा? आदि आदि ये कहता है। और फिर क्या कहता है? कहता है कि 25वां श्लोक, इंद्र, उपेंद्र अथवा अश्विनी कुमार ही क्यों न हो। उसको कहता है, इस समय कौन पुरुष मुझसे बढ़कर है? अरे भाई, तुम जहाँ भी जा रही हो छोड़ो उसको। हे भीरू, तुम मुझे छोड़कर अन्यत्र जा रही हो, ये अच्छा नहीं है। हे सुंदरी, ये सुंदर शिला है, इस पर बैठकर विश्राम करो। इस त्रिभुवन का जो स्वामी है वह मुझसे भिन्न नहीं है। क्या मतलब हुआ? कहता है कि मैं ही संपूर्ण लोकों का अधिपति हूँ। अभी ये नहीं कह सकता कि त्रिभुवन का स्वामी मैं हूँ, क्योंकि इंद्र को अभी इसने नहीं जीता है। तो इसलिए कहता है कि इस त्रिभुवन का जो स्वामी है वह मुझसे भिन्न नहीं है। अच्छा, इंद्र भी त्रिभुवन का स्वामी नहीं है। त्रिभुवन के स्वामी तो ठाकुर जी ही हैं, पर इंद्र को जीत लो तो व्यक्ति को लगता है कि, है ना, देवताओं का, और उसमें भी देवताओं का जो राजा है ये पद सबसे बड़ा है। तो इसलिए ये तो नहीं कह पा रहा है कि मैं त्रिभुवन का स्वामी हूँ, पर कहता है कि त्रिभुवन का जो स्वामी है वो मुझसे भिन्न नहीं है। यानी शीघ्र ही मैं त्रिभुवन का स्वामी बनने जा रहा हूँ। मैं ही संपूर्ण लोकों का अधिपति हूँ, तीनों लोकों के स्वामी का भी स्वामी तथा विधाता यह दशमुख। अब ये अगले श्लोक में कह रहा है नहीं, पर बता रहा है रंभा को प्रभावित करने के लिए। तीनों लोकों के स्वामी का भी स्वामी तथा विधाता यह दशमुख रावण आज इस प्रकार विनीत भाव से हाथ जोड़कर तुमसे याचना करता है, हे सुंदरी, मुझे स्वीकार करो। रावण के ऐसा कहने पर रंभा कांप उठी और हाथ जोड़कर बोली, हे प्रभु, प्रसन्न होइए, मुझ पर कृपा कीजिए। आपको ऐसी बात मुँह से नहीं निकालनी चाहिए, क्यों कि आप मेरे गुरुजन हैं, पिता के तुल्य हैं। यदि दूसरे कोई पुरुष मेरा तिरस्कार करने पर उतारू हो तो उनसे भी आपको मेरी रक्षा करनी चाहिए। मैं क्यों रक्षा करूं? अरे भाई, मैं धर्मतः आपकी पुत्र वधू हूं, ये आपसे सच्ची बात बता रही। तो हमारी पुत्र वधू कैसे हो गई? सुनाती है। पहले तो रावण कहता है कि हे रंभे, यदि ये सिद्ध हो जाए कि तुम मेरे बेटे की बहू हो तभी मेरी पुत्र वधू हो सकती हो, अन्यथा नहीं। तब रंभा ने बहुत अच्छा कहकर रावण को उत्तर दिया, हे राक्षस शिरोमणि, धर्म के अनुसार मैं आपके पुत्र की ही भार्या हूँ। देखिए, कुबेर के पुत्र के पास जा रही है, नल कुबेर के पास। तो नल कुबेर जो है, तो ये तो कुबेर और ये तो भाई भाई हैं, रावण। मैं आपके पुत्र की ही भार्या हूँ। आपके बड़े भाई कुबेर के पुत्र मुझे प्राणों से भी बढ़कर प्रिय हैं। वे तीनों लोकों में नल कुबेर नाम से विख्यात हैं तथा धर्मानुष्ठान की दृष्टि से ब्राह्मण और पराक्रम की दृष्टि से क्षत्रिय हैं। अपने मतलब जिसके पास जा रही है उसका परिचय दे रही है। वे क्रोध में अग्नि और क्षमा में पृथ्वी के समान हैं। कौन? जिनके पास मैं जा रही हूँ। कौन है वो? नल कुबेर, कुबेर का पुत्र। क्रोध में अग्नि और क्षमा में पृथ्वी के समान है का अर्थ है कि मेरी अगर प्रार्थना तुमने सुन ली, मुझे छोड़ दिया तो कोई बात नहीं, तो क्षमा कर देंगे, पर यदि कुछ किया तुमने, आगे आवेगा वर्णन नल कुबेर के क्रोध का। वे क्रोध में अग्नि और क्षमा में पृथ्वी के समान हैं। उन्हीं लोकपाल कुमार प्रियतम नल कुबेर को आज मैंने मिलने के लिए संकेत दिया, यानी मैं आपकी पुत्र वधू हूँ। तुमने कहा ना कि ये सिद्ध हो जाए कि तुम मेरे बेटे की बहू हो, तो अब ये जवाब दे दिया। ये जो श्रृंगार है मैंने उन्हीं के लिए धारण किया है। जैसे उनका मेरे प्रति अनुराग है, उसी प्रकार मेरा भी उन्हीं के प्रति प्रगाढ़ प्रेम है। ये सोच के कि शायद छोड़ देगा, उसने तो हाथ पकड़ ही लिया।
आगे वर्णन करते हैं। शत्रुओं का दमन करने वाले हे राक्षस राज, क्या कहती है रंभा, इस सत्य को दृष्टि में रखकर आप इस समय मुझे छोड़ दीजिए। वे मेरे धर्मात्मा प्रियतम उत्सुक होकर मेरी प्रतीक्षा करते होंगे। उनकी सेवा के इस कार्य में आपको यहाँ विघ्न नहीं डालना चाहिए। ये तो काम वासना से बिल्कुल पागल हो गया था। तो ये बेचारी प्रार्थना कर रही है रावण से, कह रही हैं कि आप सत्पुरुषों द्वारा आचरित धर्म के मार्ग पर चलिए। आप मेरे माननीय गुरुजन हैं, अतः आपको मेरी रक्षा करनी चाहिए। दशग्रीव क्या कहता है? दशग्रीव उसे नम्रतापूर्वक उत्तर दे रहा है। पहले तो कहा ना कि मेरी प्रार्थना सुनो, तो रंभा को कह रहा है कि विनीत भाव से हाथ जोड़कर याचना करता है कि हे सुंदरी, मुझे स्वीकार करो। तो अब वो इतना सब सुना दिया कि मैं तुम्हारी पुत्र वधू हूँ, तो इसका जवाब दे रहा है रावण, हे रंभे, तुम अपने को जो मेरी पुत्र वधू बता रही हो वह ठीक नहीं जान पड़ता। यह नाता रिश्ता उन स्त्रियों के लिए लागू होता है जो किसी एक पुरुष की पत्नी हो। ये तो अप्सरा है ना, तो इसको रावण को पता है कि अप्सराएं जो होती हैं, तो देखिए उर्वशी वहाँ जब स्वर्गलोक में था, इंद्र को कुछ ऐसा आभास हुआ जिसे सामान्य दृष्टि ही बड़ी अर्जुन की उर्वशी पे, और पता नहीं क्यों, तो ये तो पिता था ना, तो इसको लगा कि अर्जुन का उर्वशी के प्रति कुछ काम वासना का भाव है। तो उसी ने उर्वशी को कहा कि तुम जाओ और अर्जुन के पास। तो ये जो हैं अप्सराएं, वो तो किसी की होती नहीं है। यह नाता रिश्ता उन स्त्रियों के लिए लागू होता है जो किसी एक पुरुष की पत्नी हो। तुम्हारे देवलोक की तो स्थिति ही दूसरी है। वहाँ सदा से यही नियम चला आ रहा है कि अप्सराओं का कोई पति नहीं होता। वहाँ कोई एक स्त्री के साथ विवाह करके नहीं रहता। ऐसा कहकर उस राक्षस ने रंभा को बलपूर्वक शिला पर बैठा लिया और काम भोग में आसक्त हो उसके साथ समागम किया। आदि आदि जो है चर्चा मतलब वर्णन करके आगे कहते हैं 43वें श्लोक में, लज्जा और भय से कांपती हुई वह नलकूबर के पास गई और हाथ जोड़कर उनके पैरों पर गिर पड़ी। रंभा को इस अवस्था में देखकर महामना नलकूबर ने पूछा, हे भद्रे, क्या बात है, तुम इस तरह मेरे पैरों पर क्यों पड़ गई? वह थर-थर कांप रही थी। उसने लंबी सांस खींचकर हाथ जोड़ लिए और जो कुछ हुआ था उसके साथ वह सब ठीक ठीक बताना आरंभ किया। क्या बताया? दशमुख रावण स्वर्गलोक पर आक्रमण करने के लिए आया है। उसके साथ बहुत बड़ी सेना है। उसने आज की रात में यहीं डेरा डाला है। हे वीर, मैं आपके पास आ रही थी, किंतु उस राक्षस ने मुझे देख लिया और मेरा हाथ पकड़ लिया। फिर पूछा कि तुम किसकी स्त्री हो। मैंने उससे सब कुछ सच सच बता दिया, किंतु उसका हृदय काम जनित मोह से आक्रांत था, इसलिए मेरी वह बात नहीं सुनी। तो नलकूबर को कहती है रंभा, हे देव, मैं बारंबार प्रार्थना करती ही रह गई कि हे प्रभु, मैं आपकी पुत्र वधू हूँ, मुझे छोड़ दीजिए, किंतु उसने मेरी सारी बातें अनसुनी कर दी और बलपूर्वक मेरे साथ अत्याचार किया। हे उत्तम व्रत का पालन करने वाली प्रियतम, रंभा नलकूबर को कहती है, इस बेबसी की दशा में मुझसे जो अपराध बन गया है उसे आप क्षमा करें। हे सौम्य, नारी अबला होती है, उसमें पुरुष के बराबर शारीरिक बल नहीं होता है, इसीलिए उस दुष्ट से अपनी रक्षा में नहीं कर सकी। यह सुनकर वैश्रवण कुमार नलकूबर को बड़ा क्रोध हुआ। रंभा पर किए गए उस महान अत्याचार को सुनकर उन्होंने ध्यान लगाया। ध्यान से सुनिएगा। उस समय दो ही घड़ी में रावण की उस करतूत को जानकर वैश्रवण पुत्र नलकूबर के, वैश्रवण कुबेर का नाम है, कुबेर तो उनका पद है, तो वैश्रवण उनका कुबेर, उनका पुत्र यानी नलकूबर। तो नलकूबर के नेत्र क्रोध से लाल हो गए और उन्होंने अपने हाथ में जल लिया।
जल लेकर पहले विधि पूर्वक आचमन करके नेत्र आदि सारी इंद्रियों का स्पर्श करने के अनंतर उन्होंने राक्षस राज को बड़ा भयंकर शाप दिया। क्या कहते हैं? हे भद्रे, तुम्हारी इच्छा न रहने पर भी, रंभा को कह रहे हैं, हे भद्रे, तुम्हारी इच्छा न रहने पर भी रावण ने तुम पर बलपूर्वक अत्याचार किया है। पूरा ध्यान में देख लिया। नलकूबर कोई सामान्य नहीं था, तो उसके साथ क्या बीती रंभा के साथ। तो कह रहा है कि तुम्हारे साथ बलपूर्वक अत्याचार किया है, अतः वह आज से दूसरी किसी ऐसी युवती से समागम नहीं कर सकेगा जो उसे चाहती न होवे। यदि वह काम पीड़ित होकर उसे न चाहने वाली युवती पर बलात्कार करेगा तो तत्काल उसके मस्तक के 7 टुकड़े हो जाएंगे। इसीलिए वहाँ वर्णन आया है कि सीता बहुत मनाया पर देखा कि वो मानती ही नहीं। वो विवश है, क्योंकि उसको ये शाप का पता है कि मैं कुछ भी करने जाऊंगा तो मैं खुद ही खत्म हो जाऊंगा। पांडव जो हैं उनको भी यही शाप था, वो वन में थे। इसलिए माद्री और कुंती दोनों पत्नियों को पता था कि इनको शाप है, अगर हमारे साथ समागम करेगा तो ये मर जाएगा। तो इसलिए बहुत अपने को संयम में रखता था, रखते थे पांडव। और वो जो 5 के पिता थे, अपने 5 पांडवों के पिता, पांडु। तो ये जो पांडु थे इनकी भी यही स्थिति हुई। अर्जुन का शायद किसी का जन्मदिन का वो था और उत्सव मनाया जा रहा था, जंगल में ही रहते थे ये लोग। और इधर हुआ क्या कि माद्री के साथ, कुंती तो इधर ही थी और उत्सव मनाया जा रहा था और ये जंगल में अपना माद्री के साथ चला गया। और वो जंगल के उस प्रकार की प्रकृति में, जैसे आज वर्णन किया है, उसको काम वासना जागृत हुई। माद्री के रोकने पर भी पांडु अपने को नहीं रोक पाए, वहीं मर गए। तो ये रावण जो है इसने तो बड़ा, ये तो जगत जननी जगदम्बा है, सीता से तो कुछ होना ही नहीं था, पर ये शाप इसको मिला हुआ है। यानी ये सब देवियाँ जो पुष्पक विमान में आई हैं ये सब बच गई इस शाप के कारण। तो कह रहे हैं कि यदि वह काम पीड़ित होकर उसे न चाहने वाली युवती पर बलात्कार करेगा तो तत्काल उसके मस्तक के 7 टुकड़े हो जाएंगे। नलकूबर के मुख से प्रज्वलित अग्नि के समान दग्ध कर देने वाले इस शाप के निकलते ही देवताओं की दुंदुभियाँ बज उठी और आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी। यहाँ ये अध्याय पूरा होता है। ब्रह्मा आदि सभी देवताओं को बड़ा हर्ष हुआ। रावण के द्वारा की गई लोक की सारी दुर्दशा को और उस राक्षस की मृत्यु को भी जानकर ऋषियों तथा पितरों को बड़ी प्रसन्नता प्राप्त हुई। उस रोमांचकारी शाप को सुनकर दशग्रीव ने अपने को न चाहने वाली स्त्रियों के साथ बलात्कार करना छोड़ दिया। उसके पास खबर पहुंच गई तो वहाँ जो लंकापुरी में जिनको उतार के आया था देवियों को सब स्वतंत्र कर दी गई। वह जिन जिन पतिव्रता स्त्रियों को हरकर ले गया था उन सब के मन को नलकूबर का दिया वह शाप बड़ा प्रिय लगा। उसे सुनकर वे सब की सब बहुत प्रसन्न हुई। 26वां अध्याय यहाँ पूरा होता है। अपना समय भी पूरा हो गया है। कल हम लोग सेना सहित रावण का इंद्रलोक पर आक्रमण, इंद्र की भगवान विष्णु से सहायता के लिए प्रार्थना। और विष्णु जान रहे हैं कि अभी उसका समय नहीं आया है, इंद्र विष्णु मना कर देंगे सहायता के लिए, यानी तेरे को ही लड़ना पड़ेगा, इस समय में तो नहीं आऊँगा। भविष्य में रावण वध की प्रतिज्ञा करके, हाँ इतना जरूर कहते हैं कि मैं ही इसे मारूंगा, है ना, पर अभी नहीं। तो अभी तो तुम्हारे पर आक्रमण कर रहा है तो तुम ही इसको निपटो। तो इंद्र को लौटा दिया। अब ये इसमें भी इतना दमखम तो नहीं है कि, क्योंकि मेघनाद बहुत भारी पड़ा, तो उसका वर्णन आगे के ये 27-28 इन 2 अध्यायों में बताएंगे कि मेघनाद ने कैसे इसको कैद कर लिया और
मेघनाद का माया द्वारा इंद्र को बंदी बनाना 29वें अध्याय में, तथा विजयी होकर सेना सहित लंका को लौटना। तो इस प्रकार से ये 27, 28, 29 संभवतः कल ये इंद्र बंदी बन जाएगा। और उसके बाद क्या होता है, क्योंकि इंद्र बंदी रह नहीं सकता। देवता जो है, क्योंकि पूरे देवताओं का राजा है ना, तो ब्रह्मा जी का इंद्रजीत को वरदान देकर इंद्र को उसकी कैद से छुड़ाना, ये आएगा 30वें अध्याय में। और तो इस प्रकार वो जो प्रश्न था प्रथम अध्याय में कि मेघनाद इतना कैसे प्रबल था, तो उसी के उत्तर में बता रहे हैं कि अब वो इंद्र को छुड़ाने के लिए ब्रह्मा जी को इंद्रजीत को वरदान देना पड़ा, और इसके पहले बहुत से वरदान माहेश्वर यज्ञ में इसको प्राप्त हो गए थे। तो ये बहुत ही बलशाली था। अगस्त ऋषि ने कहा कि ये तो रावण यानी अपने बाप से भी ज़्यादा प्रभावशाली था, और लक्ष्मण ने जो इसको मार दिया, ये एक आश्चर्य की बात है। नारायण नारायण नारायण।